नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 18,125 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 26,712 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में वर्तमान में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,06,615 है। अब तक कुल 13,40,251 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 85.7% है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि कल प्रदेश में 2,45,986 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 4,36,51,487 सैंपल्स की जांच की गई है। उन्होंने कहा है कि 18 जनपदों में 18 से 44 साल आयु वर्ग का वैक्सीनेशन काम चल रहा है। पिछले 2 सप्ताह में हमने निरंतर देखा है कि केसेस की संख्या में कमी हो रही है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 2,06,615 रह गई है, जो 30 अप्रैल के 3,10,783 की तुलना में 1,04,000 से भी ज्यादा कम है। अब तक कुल मिलाकर 13,40,251 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। जिस समय संक्रमण बढ़ रहा था, एक समय में हमारी रिकवरी की दर घट करके लगभग 73% के आसपास आ गई थी, जो अब पुनः निरंतर बढ़ रही है और आज रिकवरी का प्रतिशत 85.7% हो गया है। विगत 24 घंटों में 329 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और कल प्रदेश में 2,45,986 सैंपल्स की जांच की गई। उत्तर प्रदेश निरंतर बहुत ही बड़ी संख्या में टेस्ट कर रहा है और टेस्टिंग का लक्ष्य जनपदों का और बढ़ा दिया गया है और उनसे यह आग्रह किया गया है कि आरटीपीसीआर के और एंटीजन के दोनों के ही टेस्ट और अधिक संख्या में करें। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 4,36,51,487 सैंपल्स की जांच की गई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर की जांच के लिए 97,224 सैंपल्स भी भेजे गए हैं। जो हमारे एक्टिव केस 2,06,615 हैं, इनमें से 1,52,725 लोग होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और वहीं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि लगभग 5,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केंद्र सरकार से प्राप्त हुए थे। 17,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हर गांव में सीएचसी में 20 ऑक्सीजन बेड सृजित करने का अभियान चलाया गया है। साथ ही गांव में निगरानी समितियों के माध्यम से लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जा रही है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की जो रणनीति है, जो जिसपे की अभी काम चल रहा है, ये उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ साथ जो कि कई पहलू हैं, जैसे जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, आंशिक कोरोना कर्फ्यू से आम लोगों के जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, परंतु औद्योगिक इकाइयां चलती रही। जो हमारे कामगार वहां काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती रही। वो रोजी रोटी वो उनकी नहीं हुई। इसके साथ साथ जो एक अभियान चल रहा था, जिनमें कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जा रही थी, वो उनको और तेजी से उनका ये अभियान और तेज किया गया और एक विशेष अभियान चलाया गया कि गांव-गांव में, घर-घर में हमारी जो निगरानी समितियां हैं, उनके माध्यम से गांव-गांव में वो निगरानी समितियां पहुंची
उन्होंने संक्रमण का हालचाल लिया और जो सरकार द्वारा लगभग 5,000 से ज्यादा RRTs लगाई गई हैं, रैपिड रिस्पांस टीम लगाई गई हैं, उन्होंने जा जाकर उनको कहा गया है कि वो जा जाकर गांव में ही टेस्ट करें, वहीं पर ही जहां पर कि अगर कोई लक्षण युक्त व्यक्ति पाया जाता है। तो ये अग्रेसिव टेस्टिंग हुआ। इसके साथ साथ फिर जब गांव में वो आइसोलेशन में अगर कोई है और अगर कोई उसके घर में जगह है तो ठीक है, नहीं जगह है तो उसको पंचायत घर या सरकारी बिल्डिंग में आइसोलेशन में उसको रखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र है वहां पर पूर्व से चल रहे अभियान को और तेज किया गया है। मैं बताऊं कि लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या में से उत्तर प्रदेश की जो निगरानी समितियां हैं, सर्वेलेंस की टीमें हैं, वो लगभग 16 करोड़ 73 लाख की आबादी तक पहुंचे हैं। इन सब लोगों का 16 करोड़ 73 लाख लोगों का हालचाल जाना है। ये पूरे देश में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है जहां की प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की टीमें घर घर जाकर संक्रमण के लक्षणों को और लक्षण वाले व्यक्तियों को खोज के उनका इलाज करा रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो प्रदेश सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की गई ट्रीटमेंट की, जो कि प्रतिदिन बेड की संख्या बढ़ाई गई, विशेषकर ऑक्सीजन वाले बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। आज भी लगभग 500 बेड बढ़ाए गए हैं। इसी तरह से अन्य जनपदों में, पूरे प्रदेश के जनपदों में जगह जगह जो है वो अस्पतालों में बेड बढ़ाने की एक कवायद प्रक्रिया बहुत तेजी से चलाई जा रही है, ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए बेड की कमी ना हो। जो नॉन ऑक्सीजन वाले बेड हैं उनको ऑक्सीजनेट बेड में कन्वर्ट करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 से संबंधित गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक की है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कोरोना महामारी से लड़ने के संबंध में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। कोरोना को हराना है, सीएम की समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। कोविड-19 के संबंधित ये बैठक आयोजित की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश से बीते 24 घंटों में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस, चिकित्सा संस्थान, निजी अस्पतालों और रिफिलर्स को रिकॉर्ड 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सपोर्टर्स यूनिट के माध्यम से भी 88.84 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति की गई। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए भी कुल आपको बता दें कि 32.475 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। सिलेंडर्स के माध्यम से बीते 24 घंटों में ये आपूर्ति की गई। अपर मुख्य सचिव होम अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि इसमें 632.96 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति रिफिलर्स को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस और चिकित्सा संस्थानों को भी की गई है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेडिकल कॉलेज के कोविड लेवल की ARN अस्पताल को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 80 वेंटिलेटर मशीनों की सौगात दी है। इन वेंटिलेटर मशीनों के मिलने के बाद कोविड मरीजों के इलाज में सुविधा मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल में 50 साल आगे को लेकर प्लानिंग तैयार करें। डिप्टी सीएम ने अस्पताल में बेड और सुविधाएं बढ़ाए जाने की बात कही। इसके साथ ही अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, पार्किंग व्यवस्था और वैकल्पिक रास्ते भी बनाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि अगर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के विस्तार के लिए जरूरत पड़ी तो कुछ पुराने भवनों को भी हटाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से थर्ड वेव की संभावना देखने को मिल रही है उसके चलते चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सरकार भी इस दिशा में तैयारी कर रही है। की टेस्टिंग की और इसकी सराहना WHO ने भी की है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं ये कहने में मुझे मैं इस समय कोई खिताब लेने। और वहीं मेरठ में आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने
जनप्रतिनिधियों से कोविड-19 संक्रमण के संबंध में वार्ता की। उन्होंने कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ने हेल्पलाइन नंबर्स पर बैठे कर्मचारियों से कंट्रोल रूम में काम करने के बारे में जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को इलाज मिले। जिले के मेरठ मेडिकल कॉलेज समेत समस्त कोविड हॉस्पिटल का ऑडिट करवाया जाएगा। हर मरीज के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और किस तरीके से ठीक हुआ है, उसकी मृत्यु कैसे हुई है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने मेरठ के जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं कि जल्द ही तहसील स्तर पर ऑक्सीजन बैंक बनाया जाए, जिससे गांव में हो रहे संक्रमित मरीजों का इलाज जल्दी किया जा सके। और वहीं सांसद मुलायम सिंह यादव ने ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए आर्थिक मदद दी है। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 30 लाख की मदद की है। उन्होंने ये राशि सांसद निधि से दान दी है। योगी सरकार प्रदेश में ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कमी को दूर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ा रही है। साथ ही दूसरी पार्टी के नेता भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सांसद मुलायम सिंह यादव ने आर्थिक मदद दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 8 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें वर्तमान में बिजनौर के सीएमओ के रूप में कार्यरत डॉक्टर विजय कुमार यादव को वरिष्ठ परामर्शदाता बनाकर सोनभद्र भेजा गया है। इन तबादलों को तात्कालिक प्रभाव से मंजूरी दी गई है। तो प्रदेश सरकार ने चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए हैं। और देश भर में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोरोना नियमों का पालन करना काफी जरूरी है। साथ ही कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन सबसे प्रभावी है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को जोड़ने के बाद 1 मई से बड़े स्तर पर टीकाकरण जारी है। उन्होंने कहा कि देश में 45 साल से उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन निःशुल्क मुहैया करवाई जा रही है। अभी जो कोविड के केसेस में देश भर में पिछले समय में सर्ज आया है, इसको किस प्रकार से हम और बेहतर ढंग से काबू कर सकते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले जो कुछ हफ्ते बीते हैं, इसमें विशेष रूप से सारे देश में अचानक तेजी से केसेस के संख्या में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, बहुत बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण अचानक सारे देश में सारी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव पड़े हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 17 करोड़ से ऊपर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है भारत में, ये आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेस हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेस हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी। और वहीं कोरोना संक्रमण ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पैर तेजी से पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने हर जिले में टीमें बनाकर ग्रामीण इलाकों में रैपिड रिस्पांस टेस्टिंग करने की बात कही है, ताकि टेस्टिंग के दौरान कोरोना से संक्रमित मरीजों का पता लगाया जा सके और सही समय पर ऐसे लोगों को इलाज की सुविधा मुहैया हो सके। जालौन जिले में ऐसे अभियान की कमान डीएम प्रियंका निरंजन ने संभाली है। उन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाई हैं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच हो सके। साथ ही टीमों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए, जैसे अगर किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना दे दी जाए, जिससे कि मेडिकल टीम के द्वारा संक्रमित व्यक्ति को बेहतर इलाज मिल सके। इस डोर टू डोर टेस्ट अभियान में 1186 आशा कार्यकर्ताओं को लगाया गया है।
जिनके द्वारा 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा घरों का सर्वे किया जा चुका है और रोजाना 2000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है। टेस्टिंग में करीब 768 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें गंभीर हालत वाले मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं हल्के लक्षण वाले व्यक्ति को मौके पर ही मेडिकल किट दी जा रही है। वहीं सरकार के इस फैसले से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। अच्छी है, अगर ये लोग जागरूक होकर जो है जांच कराएं तो अच्छी पहल है, सरकार की तरफ से तो अच्छी पहल है। अच्छा, कई लोग जांच कराने से बच रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्यों जरूरी है ये? अब हालांकि लोगों का ये डर है कि जो है हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन ये उनकी सोच गलत है और इसी में गाँव में ज़्यादातर पेशेंट जो है ज़्यादा दिन होने की वजह से जाँच नहीं कराते हैं, उनका बीमारी खिंच जाती है, बाद में जो है नुकसान उठाना पड़ता है, सरकार को दोष देते हैं लोग, जबकि खुद जांच कराना चाहिए जल्दी जरा। कितने दिन से ये अभियान चल रहा है? ये 5 तारीख से अभी चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार तो गाँव कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग हो रही है, एंटीजन RT-PCR। तो अभी तक आप कितने गांव और कितनी टेस्टिंग हम कम से कम 250 टेस्टिंग कर चुके हैं और पर डे 4-5 गाँव जाते हैं। अच्छा, पर डे सैंपलिंग करना है। अच्छा, जो लोग जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उनके लिए आप क्या दिशा निर्देश जिनकी रिपोर्ट हम लोग एंटीजन तुरंत पॉजिटिव आती है तो कंट्रोल रूम कॉल करके उनको तुरंत कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस बुला के उनको वहाँ भिजवाया जाता है। पर गवर्नमेंट का कहना है जो होम आइसोलेट होना चाहते हैं तो उनको पल्स ऑक्सीमीटर प्लस थर्मामीटर इनको सबको लेके उसके बाद फॉर्म भरवाया जाता है, उसके बाद आइसोलेट कराया जाता है। अगर किसी को दिक्कत नहीं है, कोई फीवर, शुगर, BP, कोई और पेशेंट किसी तरह का नहीं आता, तब हम आइसोलेट, और भी 60 ईयर से पहले। जनपद जालौन में हमारे पास 25 सैंपलिंग टीमें हैं जो गांव-गांव और शहर-शहर में जाकर सैंपलिंग करती हैं। इसके अलावा शासन के अभियान के हाउस होल्ड सर्वे के अभियान के अंतर्गत हमने 1186 आशाओं की और एक बड़ी 2 सदस्यीय टीम बनाई है जो घर से घर जाती है और यदि वहाँ कोई लक्षण युक्त व्यक्ति उनको मिलते हैं तो उनकी जांच की जो है तुरंत व्यवस्था कराई जाती है और उन्हें होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जाती है। विगत 3 दिनों में हम लगभग 750 किट्स इस हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत बांट चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने विकास खंडों में और तहसील स्तर पर भी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट बनाए, BDOs को हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया है, SDM को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया है और ये प्रतिदिन जो ब्लॉक पर स्वच्छ भारत मिशन का हमारा कंट्रोल रूम था उसी के साथ ही हम निगरानी समितियों के माध्यम से प्रत्येक गांव की सूचना प्राप्त करते हैं कि सिम्टोमेटिक व्यक्ति तो नहीं है, यदि है तो वहां पर कैंपिंग ऑर्गेनाइज करा के और उनको होम आइसोलेशन किट हम तुरंत 1 दिन के अंदर उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तमाम पुलिसकर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। बिजनौर में ड्यूटी के बाद घर लौटे सैकड़ों पुलिस के जवान कोविड संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में उनका इलाज कोई और नहीं बल्कि बिजनौर CO ट्रेनी खुद कर रहे हैं। बिजनौर के PPS ट्रेनी CO गणेश कुमार गुप्ता साल 2005 में MBBS पास कर मेडिकल लाइन को उन्होंने चुना था और यही वजह है कि अब CO की देखरेख में चल रहे इलाज के बाद कई पुलिसकर्मियों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव भी आने लगी है। पुलिस सेवा के साथ और CO मरीज का इलाज कर उनके लिए दिन रात लगे हुए हैं। ट्रेनी CO गणेश कुमार गुप्ता 2005 में किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS की डिग्री हासिल कर चुके हैं। बचपन से ही गणेश को सिविल सर्विस में जाने का मन था और उसी का नतीजा ये रहा कि साल 2016 में पहली बार में PPS बनकर पुलिस सेवा शुरू की। लेकिन गणेश ने मेडिकल करियर के पेशे को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि अपने जान पहचान के दोस्तों का लगातार वो इलाज करते रहे हैं। 4 महीने पहले बिजनौर आए गणेश CO ट्रेनी के पद पर बिजनौर में सेवा दे रहे हैं। जिले के SP के कहने पर कोविड पुलिस मरीजों का बिजनौर पुलिस लाइन में लगातार कई दिन से इलाज कर रहे हैं। सर, किस बैच में आपने ये जो है MBBS किया था? मैं 2005 बैच का MBBS मैंने किया था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। मैं वहाँ का 9th रैंक होल्डर था और काफ़ी अच्छा मतलब मेरा एक तरह से ये समझ लीजिए कि पिताजी के कहने पे मैंने मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन भी किया था। हर जगह अच्छा मेरा वो रहा था और मैंने वहाँ पे ये मेरा सौभाग्य था कि वैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा। उसके बाद मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब किया लगभग 1.5 साल के आसपास। दिल्ली गवर्नमेंट में बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मैंने काफ़ी मतलब अच्छा अनुभव रहा मेरा। बहुत सारी बड़ी बड़ी इमरजेंसीज वहाँ पे आती थी, तो इमरजेंसी में काम करने के बाद जो है मेडिकल प्रोफेशन में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद जो है फिर मैं यूपी गवर्नमेंट में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ज्वाइन किया था
2012 में, और 2012 से 2018 तक मैंने लगातार वहाँ पे अपनी सेवाएं दी है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जो है मेरा इसी दौरान चूँकि मेरा बचपन से सिविल सेवा में जाने का मन था, तो मैंने सिविल सेवा की पढ़ाई भी अपने करियर के साथ ही साथ की है, कभी मतलब बैठ के उसके लिए स्पेसिफिक तैयारी नहीं की। और वहीं प्रदेश में 18 जिलों में 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लोग वैक्सीनेशन को लेकर काफी जागरूक हैं, हालांकि स्लॉट आसानी से नहीं मिल पा रहा है। हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद में संजय नगर के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। देश के तमाम हिस्सों में वैक्सीनेशन को लेकर लोग लगातार जागरूक हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगातार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं। संजय नगर इलाका है जहां का ये सरकारी अस्पताल है। यहां पर भी वैक्सीनेशन के लिए तमाम जो लोग हैं वो सुबह से आना शुरू कर देते हैं। हालांकि अब आप देखेंगे कि फिलहाल क्योंकि दिन का समय है तो लोग आ रहे हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा कर आ रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की ही बात करें तो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और जो वेटिंग है वो काफी लंबी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 15 मई तक कोई जो वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिन लोगों को स्लॉट मिला है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और अगर पूरी जानकारी आपको बताएं तो 9000 के करीब जो है जो वैक्सीनेशन के डोज हैं वो गाजियाबाद पहुंचे थे और कुल 3100 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 16 केंद्र जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तमाम जो लोग हैं जब वो यहाँ बाहर निकल रहे हैं तो काफी संतुष्ट जो हैं नजर आ रहे हैं और तमाम लोग रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्लॉट है वो काफी हद तक फुल है। आप देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर पूरी जो सुरक्षा है उसके लिए मौजूद हैं और जो लोग आ रहे हैं सब वैक्सीनेशन करवा के आ रहे हैं। कैसा रहा, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कंफर्टेबल है। स्लॉट कैसा मिल पाया, आसानी से मिल पाया था? आसानी से तो नहीं, बट बुकिंग कराई थी पहले, तब जाके आज मिला। पूरी फैमिली को लग गया, वैक्सीनेशन हो गया? पूरी फैमिली को लग गया जी। तो कुछ कहना चाहेंगे, जैसे पहले क्या प्रिकॉशंस रखे थे, क्या कुछ कहा गया था? पहले उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा सा ना आप इन सब चीज़ों से अवॉइड करना, डिस्टेंसिंग थोड़ी अच्छी रखना, और अभी बोला है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको एटलीस्ट 24 घंटे आपको अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखना। तो आप सुन सकते हैं कि जो लोग वैक्सीन लगवा कर टीकाकरण के बाद आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और इसी तरह से जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रखा जाए। और आपको ये दिखा दें, ये देखिए इस तरह से जो ये स्क्वायर हैं और कुछ जगहों पर गोले भी बनाए गए हैं ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो रहे। और ये कतार के लिए ये जो आप देख सकते हैं कि व्यवस्था की गई है और पुलिस भी इस पूरी व्यवस्था को करवाने में लगातार जुटी हुई है जिससे किसी तरह की परेशानी उन लोगों को ना आए जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।